मलेशिया में एक ऐसा छोटा द्वीप है जिसे दूर से देखने पर वह एक खोपड़ी जैसा दिखता है। कहा जाता है कि 200 साल पहले वहाँ एक आदिवासी समुदाय रहता था, लेकिन एक ही रात में वे सभी गांव वाले अचानक गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि एक क्रूर डायन ने सभी गांव वालों को मार डाला, लेकिन आज तक किसी को उन गांव वालों की लाशें नहीं मिली। 200 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और उस द्वीप की बातें बाहरी दुनिया लगभग भूल चुकी है, लेकिन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए कुछ युवा लोग वहाँ रात बिताने का फैसला करते हैं। वे खुद को साबित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे पहले ही डरावनी जगह में आ चुके हैं। द्वीप में दाखिल होते ही लिली को सुंदर पक्षी दिखा। हॉर्नबिल की तस्वीर लेने के लिए लिली उसका पीछा करते हुए जंगल गई। साथ ही लिली की चिंता में उसके पीछे जंगल गए। वे समझ नहीं पाए कि वे सब धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से में जा रहे हैं। जब वे रुके तो उन्हें पता चला कि वे एक सुनसान गांव में हैं। गांव में डरावने पुतले थे। गांव के प्रवेश द्वार पर किसी ने मोटी रस्सी बांध रखी थी, जैसे किसी को अंदर जाने से रोकना चाहता हो। दूर से गांव बहुत डरावना और भूतिया लग रहा था, लेकिन साहसी डाउसी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने रस्सियां खींचकर हटा दी जो बंधी हुई थीं। आहाना गुरु चक्काबाद। देखा कि कुछ नहीं हुआ तो बाकी लोग भी डाउसी के पीछे अंदर चले गए, लेकिन केली को अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। चूंकि उन्हें रात यहीं बितानी थी, उन्होंने एक जर्जर घर ढूंढ लिया। सामान समेटने के बाद वे यहीं रुकने का इरादा करते हैं। शुरू में किसी को यहाँ की अजीब बातों का एहसास नहीं हुआ, इसीलिए सब जल्दी सो गए। आधी रात को दरवाजे से चरमराने की आवाज आई। शोर से जागे मार्क ने बाहर झांक कर देखा तो पाया कि दरवाजा बिना हवा के अपने आप खुल रहा था, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। मार्क डर के मारे पसीने पसीने हो गया, लेकिन हिम्मत कर बाहर गया। उसने देखा कि जंगल में कहीं से नीला धुआं उठ रहा है, जो रहस्यमय लग रहा था। मार्क ने सोचा शायद यह जंगल का आम नजारा है। जब उसने देखा कि सब गहरी नींद में हैं, तो किसी को नहीं जगाया। वह दरवाजा बंद कर फिर अपने बिस्तर पर लौट आया। बाकी सो रहे लोगों ने जंगल से आती हल्की रोने की आवाजें नहीं सुनी। लगता था यह आवाज सिर्फ कैली ही सुन सकती थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वह इसी आवाज से चौंककर जाग गई। जागने के बाद उसने आवाज का स्रोत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सिर घुमाया उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसके सभी दोस्त सीधे बैठ गए थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह बंद थीं। कैली ने उन्हें पुकारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और फिर वे एक एक कर फिर से लेट गए। इस डरावने दृश्य ने कैली की पीठ में सिहरन दौड़ा दी। वह सोच रही थी कि दोस्तों को जगाए या नहीं, तभी दूर से फिर दर्दनाक रोने की आवाज आई। वह आवाज का पीछा करते हुए बाहर आई तो देखा कुछ गांव वाले एक औरत को घेरे हैं और वह औरत जमीन पर गिरे आदमी को गले लगाकर रो रही थी। लगता था कि वह उसका पति है। औरत का रोना दिल दहला देने वाला था, लेकिन गाँव वाले उसे जबरदस्ती वहाँ से ले गए। औरत को जबरन ले जाने के बाद गाँव के मुखिया ने लोगों से उस आदमी की लाश उठाने को कहा। उस आदमी की लाश को पत्थरों के ढेर के नीचे दफना दिया गया और जाते जाते उनका घर भी जला दिया। वह औरत दुखी होकर यह सब देखती रही, लेकिन बेबस होकर जमीन पर बैठ गई, कुछ नहीं कर सकी। जो दृश्य दिख रहा था उसमें एक औरत नफरत के कारण दुष्ट जादूगरनी बन गई थी। कैली चौंक कर उठी और खुद को अपनी जगह पर लेटा पाया। सुबह हो चुकी थी। लगता है पिछली रात उसने बुरा सपना देखा, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे यहाँ सच में कुछ हुआ हो। उसके दोस्त सामान समेटने और जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि तय था कि वे यहाँ सिर्फ एक रात रुकेंगे। जब वे नाव का इंतजार कर रहे थे, लिली ने अपने मोबाइल की गैलरी में एक अजीब फोटो देखी। उस फोटो में वे सब जो पिछली रात साथ थे, एक कतार में लेटे थे, वे सब वहीं थे। तो फोटो किसने खींची? फोटो देखकर तीनों को डर लगने लगा कि जब वे गहरी नींद में थे तब किसने चुपके से उनकी तस्वीर खींची। कैली ने अपने दोस्तों को पिछली रात का सपना भी बताया। उसकी हरकतें किसी अनहोनी का संकेत दे रही थीं। कैली के मन में बुरा एहसास और गहरा होता जा रहा था। चूंकि वे लोग जल्द ही वहां से जाने वाले थे, इसलिए सबको डराने से बचने के लिए तीनों ने तय किया कि यह बात बाकी लोगों से छुपा कर रखेंगे। लेकिन वे किनारे पर देर तक इंतजार करते रहे। शाम हो गई, फिर भी उन्हें लेने नाव नहीं आई। असल में जिन लोगों ने उनसे शर्त लगाई थी, उन्होंने मजाक के लिए जानबूझकर समय टाल दिया था, ताकि वे एक दिन और उस द्वीप पर रुकें। अगर वे अपनी योजना के मुताबिक समय पर चले जाते तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से वे फंस गए। दोस्त गाइड को पता चला कि कैली और उसके साथी द्वीप पर फंसे हैं, तो उसका चेहरा उतर गया। उसने वहां फोन किया, लेकिन कॉल नहीं मिली। उसने जल्दी से उन्हें संदेश भेजा कि वे उस सुनसान गांव के पास न जाएं, लेकिन द्वीप पर नेटवर्क नहीं था, इसीलिए गाइड के संदेश उन्हें नहीं मिले। नाव का इंतजार करते करते जब कोई नहीं आया तो वे फिर से उस सुनसान गांव में रात बिताने लौट गए। पिछली रात की घटना के बाद कैली ने इस बार एक दूसरी जगह चुनी। आधी रात दाउशी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चुपके से बाहर निकल आया। अपनी दुनिया में खोए दोनों ने गलती से पत्थरों का ढेर लुढ़का दिया, जिनके नीचे चुड़ैल के पति की कब्र थी। बाद में दाउशी ने वहां पानी डाला, जिससे सब महसूस कर रही चुड़ैल जागी। भागने का मौका न मिलने पर दाउशी को रहस्यमयी शक्ति ने अपने कब्जे में ले लिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। सुनो, लो ना भाई।
माया की बात सुनकर सभी लोग तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़े, लेकिन कई घंटे तक पूरी जंगल छान मारने के बाद भी वे दांशी को नहीं ढूंढ पाए। दांशी को एहसास हुआ कि इस तरह से कुछ नहीं होगा। उन्होंने टूटी झोपड़ी में लौटने और आगे की योजना बनाने का फैसला किया। दांशी जागा तो खुद को गुफा में पाया, जहां उसे पत्थर की पटिया पर बांधा गया था। दांशी ने अपने पति का अपमान किया, लेकिन जादूगरनी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नुकीली नाखूनों से दांशी की गर्दन चीर दी। उसका ताजा खून पीकर जादूगरनी फिर से जवान हो गई। अगले दिन सभी ने दांशी को ढूंढने का फैसला किया। इस बार खोज का दायरा बढ़ाने के लिए वे अलग अलग ढूंढने लगे और लाओ हेई घर की रखवाली के लिए रुक गया। वे दोपहर तक लगातार खोजते रहे, फिर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। लौटने पर देखा कि जो लाओ हेई पहरा दे रहा था वह गायब था और जमीन पर खून का बड़ा धब्बा था। एक और दोस्त के साथ हादसा देखकर वे डर गए। वे जल्दी समुद्र किनारे भागे, देखने के लिए कि बचाव वाली नाव लौटी है या नहीं। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि बचाव की नाव दिखाई दी, लेकिन जब लगा कि वे यहाँ से निकल जाएंगे, नाव किनारे पहुंची भी नहीं थी कि उसमें विस्फोट हो गया। नाव पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और जो लोग उन्हें लेने आए थे वे भी सभी समुद्र में समा गए। कुछ पल पहले तक जिनके मन में उम्मीद जगी थी वे अब फिर से निराशा में डूब गए। केली को लगा कि उन्हें वापस उस सुनसान गांव में जाना होगा और चुड़ैल को ढूंढना होगा, वरना वे कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। जब वे लोग उन पत्थरों के ढेर के पास पहुंचे तो केली को अपने सपने की बातें याद आ गईं। उसने अंदाजा लगाया कि शायद चुड़ैल का पति यहीं दफन है। जब उन्होंने मिट्टी खोदी तो सचमुच नीचे एक कंकाल दिखाई दिया। जैसे ही केली ने उस कंकाल को छुआ, कैली ने पछतावे को छूते ही एक दृश्य देखा, एक चुड़ैल और उसके पति का। उसका पति बाहरी था, इसलिए गांव वाले उनके प्यार के खिलाफ थे। अंत में गांव वालों ने उसके पति की हत्या कर दी। उस औरत ने गुस्से में गुफा में जाकर गांव को श्राप दिया और बाद में खुद चुड़ैल बन गई। श्राप तोड़ने के लिए लगता है उन्हें गुफा ढूंढनी होगी। शायद उनका अगवा दोस्त भी वहीं है। वे जंगल में गुफा खोज रहे थे। कैली ने नहीं देखा कि एक जीव पेड़ पर चढ़ गया था। पता नहीं वे कितनी दूर चले, लेकिन प्यासा मार्क पानी लेने झरने पर गया। तभी पानी में एक डरावना चेहरा दिखा। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि चुड़ैल चुपचाप उनका पीछा कर रही थी। कैली ने सभी को सतर्क रहने की चेतावनी दी। फिर वे आगे बढ़े। जल्दी ही वे झरने के नीचे पहुंचे, जहां कई चट्टानें थीं। शायद गुफा इन्हीं चट्टानों के बीच छिपी हो, लेकिन उनके सामने एक नदी थी जिसे पार करना जरूरी था। पानी में उतरने वालों को पता नहीं था कि चुड़ैल नदी के नीचे छिपी है और मौके की तलाश में है। पीछे चल रही लिली जब पानी में उतरी तो चुड़ैल अचानक पानी से बाहर निकल आई। वह सीधे मार्क पर झपटी। पहले उसे काबू में करना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि मार्क को हराना आसान नहीं है और वह ताकतवर भी है, जो पानी में लगातार विरोध कर रहा था। जब तक बाकी लोग कुछ समझ पाते, चुड़ैल ने पीछे की ओर से लिली को पकड़ लिया और उसे उठा ले गई। मार्क और उसके साथियों ने कई बार पानी में गोता लगाया, लेकिन वे लिली को नहीं ला सके। इस बार उनकी आंखों के सामने ही एक और दोस्त को चुड़ैल उठा ले गई। डरपोक माया अब पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अगर वे पहल नहीं करेंगे तो चुड़ैल उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगी। बैठकर मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि वे पूरी ताकत से मुकाबला करें। रात जल्दी छा गई और जैसे ही वे सतर्क रहना छोड़ते हैं, अचानक कुछ माया के टेंट में घुस जाता है। जब टेंट के अंदर कोई हलचल नहीं दिखी, छोटे काई ने हिम्मत कर टेंट का पर्दा उठाया। उनकी आंखों के सामने ही एक और दोस्त को चुड़ैल उठा ले गई। जब माया दोबारा जागी तो वह पहले ही एक गुफा में पहुंच चुकी थी। उसके साथ भी वही हुआ। चुड़ैल ने उसकी गर्दन काट दी। केली और बाकी लोग गुफा तक उसका पीछा करते हुए पहुंचे और उन्होंने देखा कि माया चुड़ैल के हाथों मारी जा चुकी है। मार्क और छोटा काई गुस्से में आकर उस पर टूट पड़े। उनके हथियारों से चुड़ैल को चोट तो लगी, लेकिन पलक झपकते ही उसके जख्म फिर से भर गए। इस तरह लड़ते रहने पर दोनों उसके सामने टिक ही नहीं पाए और जल्दी ही वे कमजोर पड़ गए। ठीक उसी वक्त जब चुड़ैल मार्क का गला घोंटने वाली थी, केली ने लकड़ी के बक्से में एक गुड़िया ढूंढ ली। चुड़ैल ने देखा कि केली ने उसका खिलौना उठा लिया है, तो उसने मार्क को छोड़ दिया और तेजी से केली की ओर झपटी। चुड़ैल इस गुड़िया को अहमियत देती थी क्योंकि यह उसके बच्चे के लिए तोहफा थी। मार्क और छोटा खाई ने देखा कि केली पर हमला हो रहा है, तो वे तुरंत आकर चुड़ैल को पकड़ने लगे। गुस्से में चुड़ैल ने छोटा खाई का पेट चीर दिया और मदद के लिए आए मार्क का भी गला काट दिया। दोनों चुड़ैल के हाथों मारे गए।